हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड है और हर बार एग्जाम में यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसलिए फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। वीडियो पसंद आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की चयन पे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चंपारण से संबंधित ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। आपके सामने आज 4 ऑप्शन है, 1920, 1914, 1917, 1947। तो बताइए आप सभी क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका जो उत्तर सटीक और एकदम सही है वह है आपका ऑप्शन सी, 1917। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक क्या था? केसरी, यंग इंडिया। फिर यहाँ पे केसरी थोड़ा सा 2 बार दे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। केसरी, यंग इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए महात्मा गांधी द्वारा जो है संपादित जो साप्ताहिक वो पत्रिका थी वो कौन सी थी? तो आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे जो बिल्कुल सही और सटीक है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, यंग इंडिया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी क्लास में जो दिख रहा है वह आपसे पूछता, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे? ध्यान दीजिएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की ये एक अलग बात है और आपसे यहाँ पूछता है कि प्रमुख अधिकारी थे। यहाँ पे आपसे अधिकारी की अगर बात पूछे तो वो कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी से यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट करते रहिए। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, शहनवाज खान, अब्दुल गाफर खान, WC बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो आज़ाद हिंद फौज के जो प्रमुख अधिकारी थे वह थे आपके कौन थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक है, वह है आपका ऑप्शन ए, शहनवाज खान। अगले प्रश्न की तरफ चलते फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में किसकी स्थापना की? तो पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वो की स्थापना कब हुई है? तो ये आपके मुंबई में 1885 में हुई थी। तो इसके जो है ये एक सदस्य कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने जब राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दे दिया तो उसके बाद उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की। वह पार्टी कौन सी है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है आपसे पूछा कृषक प्रजा पार्टी, दूसरा है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, स्वराज पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आप बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो संस्थापित संस्था थी वह थी आपका ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कुछ यहाँ पे एक कहावत कही गई है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ पे देखिए और यहाँ डबल स्टार बना लीजिए। आपसे यहाँ पे पूछता है फ्रेंड, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, लॉर्ड निल्सन, नेपोलियन, चर्चिल या सुभाष चंद्र बोस। तो ये कहावत जो है, ये जो कथन है, ये किसका है? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सटीक है, ऑप्शन सी, चर्चिल। ऑप्शन सी, चर्चिल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड क्रिप्स ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। जहाँ ऑप्शन दिया गया उस ऑप्शन में जो सटीक ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल का विभाजन में लॉर्ड कर्जन का बहुत ही बड़ा रोल था। तो फूट डालो राज करो की नीति अगर अपनाई गई थी तो वहाँ आपका ऑप्शन सही होता है, वह है आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। अगले प्रश्न की तरफ चलते फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? यहाँ आपसे आपसे पूछता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे, मोहन भागवत, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, केशव बलिराम हेडगेवार। तो बताइए, मोहन भागवत, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, केशव बलिराम हेडगेवार। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही जो होता है वह है आपका ऑप्शन डी, केशव बलिराम हेडगेवार। ये आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। तो सामान्य ज्ञान की क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई देने जा रहा है फ्रेंड वह है आपसे पूछता, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने कहा ना आज की क्लास से आपसे 4 से 5 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापना
की स्थापना किसने की? तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन सी सही होता है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न सामान्य ज्ञान की इस क्लास का आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? महात्मा गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम, क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी जी द्वारा जो है भारत वो आगमन हुआ था। इसके बाद उन्होंने सबसे पहला अपना जो सत्याग्रह किया था वह कहाँ पे किया था? तो सत्याग्रह जो किया था उन्होंने किया था 1917। तो यहाँ मैं आपको हिंट देती हूँ कि 1917 की एक प्रमुख घटना कौन सी है? तो यहाँ पे जो आपके सामने ऑप्शन है वह है आपका खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह था वह है आपका ऑप्शन सी, चंपारण। ऑप्शन सी, चंपारण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुआ? आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? 15 अक्टूबर 1912, 26 नवंबर 1912, 17 दिसंबर 2013 या अन्य, मतलब नवदीस या अदर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होता है, 26 नवंबर 2012। बढ़ते हैं फ्रेंड अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह है आपसे पूछता भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जागने हेतु भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। तो कभी कभी एग्जाम में बस आपसे इतना ही पूछता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की किसने की? तो दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई है? लंदन में। किसके द्वारा हुई है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सटीक है यहाँ पे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि किन राष्ट्रीय नेताओं को लोक हितवादी कहा जाता है? किन राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा गया है? गोपाल हरि देशमुख, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो राष्ट्रीय नेता की अगर बात करें तो वह है आपका ऑप्शन ए, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? 1935, 1950, 1947, 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो ये प्रमुख घटना है यह हुई था आपके मुंबई में और यह डेट आपका 1942। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? वर्तमान में इस पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो बना रखी है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है तो ये वर्तमान में, लेकिन आपसे पूछता है कि यह पार्टी की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1947, 6 अप्रैल 1980 या 26 जनवरी 1950 या अन्य। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की अगर बात करें तो यह हुआ है फ्रेंड आपका 6 अप्रैल 1980, 6 अप्रैल 1980। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ? भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? 27 सितंबर 1925, 25 मार्च 1960 या फिर आपका 21 अक्टूबर 1951। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना की अगर बात करें तो बिना सोचे समझे एक एक कौन से ऑप्शन में आया वह है आपका ऑप्शन सी, तो 21 अक्टूबर 1951। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड। निर्मल भारत अभियान कब अपनाई गई थी? निर्मल भारत अभियान कब अपनाई गई थी? 2005, 1998, 1999, 1995। निर्मल या स्वच्छ भारत की अगर बात कर दे तो यह है आपका ऑप्शन सी, 1999। सामान्य ज्ञान की क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय, महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड ये, आपसे पूछता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, भोपाल, आगरा। यहाँ पे आपका है आगरा या फिर आपका अहमदाबाद। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात करें तो यह है आपका नागपुर में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1955, 1942, 1947, इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो यह हुआ है आपका, अभी मैंने ऊपर बताया था, क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया है, तो यह है आपका ऑप्शन बी, 1942। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है?
नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड या महाराष्ट्र? तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की अगर बात की जाए तो वह है आपका ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? चौरी चौरा,